ना कोई ड्राइविंग लाइसेंस, ना कोई इस तरह की कोई फॉर्मेलिटी पूरी करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि रीलबाजी की सनक, कैसे स्टंटबाजी की सनक एक शख्स की जान ले लेता है। अब आखिरकार यह पूरा मामला क्या है वो तफसील से आपको बताने की कोशिश करते हैं। 3 फरवरी को स्कॉर्पियो और स्कूटी की टक्कर हुई है। हादसे में 23 साल के साहिल नाम के लड़के की मौत हो गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो ड्राइवर जो चला रहा था वो नाबालिग था। हादसे के वक्त स्कॉर्पियो ड्राइवर फन रील उस दौरान बनाने का उस पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह भी है कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। एफआईआर में स्कॉर्पियो ड्राइवर की उम्र 19 साल बताई गई है, लेकिन पुलिस ने स्कॉर्पियो ड्राइवर को जुवेनाइल कोर्ट में क्यों पेश किया, यह भी सवाल उठ रहे हैं। अब बोर्ड परीक्षा का हवाला देकर जुवेनाइल कोर्ट से उसको जमानत मिल गई और मृतक की मां जमानत को लेकर पुलिस की कार्यशैली, इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। हम इस वक्त उसी गाड़ी के साथ मौजूद हैं जिसमें वो एक्यूज जो था वो था। एक वीडियो भी हमारे सामने आई है जिसमें एक्यूज उसकी बहन जो है वो इस गाड़ी को तेज़ रफ्तार चला रहे थे। गाड़ी की रफ्तार का अंदाज़ा आप इसी तरीके से लगाइए कि ये देखिए, आगे आप देखेंगे तो गाड़ी ओवर स्पीड थी। इस बात का साफ तौर पर प्रूफ ये है किस तरह से गाड़ी डैमेज हुई है। आप देखेंगे एयरबैग्स खुल चुके हैं और सामने शीशा टूटा हुआ है। अब आपको वो भी बाइक दिखाते हैं जिस पे साहिल अपने ऑफिस के लिए घर से निकला था। ये देखिए, ये साहिल की बाइक है। ये बाइक 3 टुकड़ों में हो गई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तेज़ रफ्तार से इसको टक्कर मारी गई थी। और देखिए, इतनी तेज़ थी गाड़ी कि ना सिर्फ इससे टकराई, उसके बाद ये देखिए कि टैक्सी जो है यहाँ पर, ये वहाँ पर पार्क्ड थी, इस पर भी जाकर के ये स्कॉर्पियो टकराई है। और इसमें एक अजीत ड्राइवर थे, वो इस मामले में घायल हैं। तो द्वारका हिट एंड रन केस में पुलिस की अपनी ही थ्योरी अब पूरे कटघरे में आकर खड़ी हो रही है। गौर से सुनिए, 3 फरवरी को जब पुलिस ने इस हादसे की एफआईआर दर्ज की तो उसमें अभियुक्त की उम्र साफ साफ 19 साल लिखी गई। कानून की भाषा में 19 साल का मतलब है कि बालिग होना, यानी वो अपराधी जिस पर तिहाड़ जेल के कायदे कानून लागू होंगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे अभियुक्त की उम्र रिवर्स गियर में चली जाती है। बहुत शर्मनाक है। 19 साल का अभियुक्त अचानक कुछ दिनों में 17 साल का बच्चा बन जाता है। और इसलिए TV9 भारतवर्ष सवाल पूछ रहा है। सवाल क्या है, देखिए। मेरी गाड़ी से 2 कदम पहले उस बाइक के 2 हिस्से होकर वो उछट गई थी ऊपर। अच्छा, टक्कर लगने के बाद ही? हाँ, मेरी गाड़ी पे भी उसके टुकड़े पड़े थे आके। मैं जब ही तो बता रहा हूँ, मेरे को तो संभलने का मौका नहीं दिया कि भाई उतर के भाग जाऊं। इतनी तेज टक्कर मारी उसने। उन्होंने बताया कि वो लड़का ऐसे ऐसे बोल रहा है कि भाई हमारा कुछ ना हो, हम देख लेंगे। एक्सीडेंट के बाद जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था स्कॉर्पियो कह रहा हमारा कुछ नहीं होगा। हाँ, वो बोल रहे थे बच्चे का अंकल, वो तो ऐसे बोल रहा। तो द्वारका हिट एंड रन केस में मां के कई सारे सवाल हैं और पुलिस की कार्यशैली, भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं वो जरा देखिए। इस एफआईआर में साफ तौर पर यहां पर देखेंगे तो 19 साल मेंशन है इस एफआईआर में, उसकी एज, लेकिन कुछ दिनों में वो 17 साल हो जाता है। इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल क्या है कि एफआईआर में अभियुक्त बालिग है तो उसे जुवेनाइल कोर्ट क्यों पेश किया गया? वहां पर बड़े ट्रांसपोर्टर के बेटे को क्या बचाने की कोशिश की जा रही है? एफआईआर के बाद अभियुक्त की उम्र में बदलाव क्यों और कैसे, किन परिस्थितियों में किया गया, यह भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर और पेशी के लिए दी गई दलील में अंतर क्यों है पुलिस की तरफ से? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पुलिस से पूछा जा रहा है।